जीव की रक्षा करना हर सनातनी, हर सत्कर्मी व्यक्ति का धर्म होता है। भरत जी ने वही किया, लेकिन भरत जी एक चूक हो गई। जिनकी रति भगवान के नाम में थी, जिनकी मति भगवान के चरणार बिंद में थी, आज उन भरत जी की रति भी हिरण में हो गई और मति भी हिरण में हो गई। पहले 18 घंटे जप करते थे, 6 घंटे में सब काम करते थे, अब 6 घंटा जप करते हैं और 18 घंटे उस हिरण के साथ रहते हैं। तो क्या करना था महाराज? रक्षा नहीं करनी थी? बोले रक्षा करनी थी। रक्षा करने के बाद जो ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे किसी हिरणों के झुंड में छोड़ देना था, पर ऐसा नहीं किया। ये मुझसे दूर जाएगा तो पता नहीं फिर इसका क्या होगा, पता नहीं इसका क्या होगा। ये सब चिंतन करते करते भरत जी उसे अपने साथ ही रखे। जरा कोई जंगल का हिंसक जीव आता, उसको जट से लेकर अपने अंक में भर लेते, अपने पर्णकुटी में बिठाते, हरी हरी घास तोड़ करके लाते, सुंदर सुंदर दुर्वा उसको पवाते, उसके लिए जल की व्यवस्था करते। हिरण को भरत जी में, भरत जी को हिरण में अनन्य मोह हो गया। और इस सृष्टि से जिस दिवस सूर्य अस्त होना लिखा है, गर्भ में ही तय हो गया आपका अवसान। किस दिन जाना है आपको? डॉक्टर को तो श्रेय मिलता है, जब साधना को तो श्रेय मिलता है, भोपा जी को खाली श्रेय मिलता है कि उनके आशीर्वाद से बच गए हम, बाकी जाना तो निश्चित है। और जिस दिन उस नारायण ने हमारी वो तारीख निश्चित की है, उस तारीख में कोई भी हमको बचा नहीं सकता, जाना ही। आज अंतिम क्षण चल रहा है भरत जी का, और भरत जी महाराज जिनकी रतिमती नारायण में थी, अब व्यभिचारी वो रतिमती होकर हिरण में लगी हुई है। मरते समय भरत जी सोच रहे हैं, मैं चला जाऊंगा, इसकी रक्षा कौन करेगा? कोई हिंसक जीव आएगा, इसको अपना ग्रास बना जाएगा, क्या होगा इसका? ये मर जाएगा, ये चला जाएगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा। ये सोचते सोचते भरत जी महाराज के प्राणों का अवसान हुआ। अंते यामति सा गति। और इसी कारण से भरत जी महाराज को जो अगला जन्म था, वो हिरण के गर्भ से जन्म, हिरण के रूप में जन्म। सोच लेना, ये सुबह सुबह जो चड्डी पहन करके और वो कुत्ते को चराने जाते हैं ना, घुमाने के लिए, किसी दिन वो कुत्ता नेकर पहन के घूमेगा और आपकी साकल उसके हाथ में होगी। घर का आंगन गौ माता के मूत्र से सुगंधित होना चाहिए। उस घर के आंगन में अपने बच्चे ज्यादा क्या कहूं मैं, शर्म आती माताओं को, इसलिए वो 10-20 रुपए का वो डायपर खरीद करके बच्चों के पहनाती है। वही माताएं घर में एक श्वान पाले हुए हैं और उसका अवशिष्ट पॉलीथिन में उठा करके फेंकने के लिए जाते हैं, उसको चराने जाते हैं, उसको घुमाने जाते हैं। जीव पर स्नेह होना कोई गलत बात नहीं है, हर जीव पर स्नेह होना चाहिए, पर किसका कहां स्थान है ये तो सुनिश्चित रखो। कौन कहां शोभायमान होता है ये तो सुनिश्चित रखो। श्वान का स्थान घर के द्वार के बाहर है, गौ माता का स्थान घर के आंगन के भीतर है। जिस रसोई के अंदर श्वान भ्रमण करता है, ध्यान देना मेरे भाई बहनों, उस रसोई में, उस रसोई के भोजन को पितृदेव स्वीकार नहीं करते हैं। सबके अपने अपने स्थान सुनिश्चित है। सुरक्षा, अगर आपकी शरण में कोई आ गया उसकी सुरक्षा करो, और उसी में आसक्त होकर के अगर रह जाओगे तो वो जाएगा तो दुख आएगा। और ध्यान देना, मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, मात्र 14 सेकंड, कितना लिख लेना घर जाकर, मात्र 14 सेकंड के लिए मृत्यु के अंतिम क्षण में एक सिनेमा की पट्टी चलती जीव की आंखों के सामने, और वो 14 सेकंड में सब कुछ नजर आना, सब कुछ जो किया, जो खाया, जो पिया, जिसके साथ रहे, जो व्यवहार किया, जो देखा, सब कुछ 14 सेकंड में नजर आता है। सब कुछ दशरथ जी को नजर आया। तापस वेश श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। मात्र 14 सेकंड में सब कुछ दिखाई देता, और उस समय जो पकड़ में आ गया
अगर वो नेकर पहन करके उस कुत्ते को चराना ही पकड़ में आया तो विश्वास मानना अगला जन्म जो भरत जी का हिरण का हुआ है हमारा, समझ लो। व्यवहार रखो। जाना सबको है,